नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस अकेडमी में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिफ़िकेशन दोस्तों आ चुका है। आपका ये जो प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की जो जॉब थी दोस्तों, उसका नोटिफ़िकेशन दोस्तों आ गया है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं डिटेल में नोटिफ़िकेशन के बारे में। दोस्तों फॉर्म भरने की जो डेट है वो 12 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक है। यानी कि आपके पास कुल मिलाकर के 20 दिन का समय है। फॉर्म भर करके इसको कंप्लीट करिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। दोस्तों अगर इसके फ़ीस की बात करें, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की फ़ीस की बात करें तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए ₹1900 फ़ीस रखी गई है और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹1700 फ़ीस आपकी रखी गई है। अगर आपको दोस्तों जैसे फॉर्म भर दिया है उसके बाद करेक्शन करना है तो 2 दिन का समय दिया गया है। 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को आप करेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ़ 2 दिन का आपको समय दिया गया है। उसके बाद दोस्तों एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो ये एडमिट कार्ड दोस्तों बाद में ये ऑफिशियल नोटिस के ज़रिए जो है जारी कर दिया जाएगा आपका। और बात करते हैं एग्ज़ाम मोड की, तो एग्ज़ाम मोड दोस्तों सीबीटी मोड में होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। चलिए देख लेते हैं आगे। और ये आपका दोस्तों ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है, तो तैयारी को दोस्तों जारी रखिए। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, क्योंकि इसमें पद इस बार ज़्यादा दे दिए गए हैं दोस्तों। प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 के जो पद इस बार आए हैं दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, वो 195 है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। दोस्तों जॉब बहुत ही अच्छी है। पे लेवल दोस्तों 10 है और इसमें जो बेसिक पे है दोस्तों 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक का है। ये एज़ पर 7th पे कमीशन है और अभी 8th पे कमीशन आएगी तो इसकी जो सैलरी है दोस्तों है, वो और भी इंक्रीज़ करेगी। तो बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों। इसमें जो अगर एसएसएल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद है क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइपराइटिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 140 वर्ड्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड है दोस्तों, ये जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है ये आपकी 100 वर्ड पर मिनट दोस्तों होनी चाहिए। 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग की बात है दोस्तों, टाइपिंग की अगर बात करें तो 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग दोस्तों मांगी गई है। और ये इंग्लिश टाइपिंग है, इसमें हिंदी टाइपिंग का कोई रोल नहीं होता है। इसमें हिंदी टाइपिंग का कोई रोल नहीं होता है, इसमें सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग मांगी जाती है। और शॉर्ट हैंड की अगर बात करें तो दोस्तों शॉर्ट हैंड पर ध्यान दीजिएगा, 100 वर्ड पर मिनट की इसमें शॉर्ट हैंड है। इसमें नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि इसमें कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए आपको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए है 21%, शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी एसटी के लिए 2% है, बैकवर्ड क्लास के लिए यानी कि ओबीसी के लिए है 27%, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका रिजर्वेशन है वो 10% दिया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें तो इसमें 20% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेबस और मोडालिटीज़। द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ 3 स्टेजेस। ये दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजेस में होने वाला है। कौन-कौन सी स्टेजेस हैं? स्टेज 1 में क्या आएगा? स्टेज 1 का जो सिलेबस है देख लेते हैं। जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर है। और फिर चौथा है दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि इसमें वर्ड वर्ड का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की ज़रूरत है। वर्ड ज्योग्राफी आएगी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। सिलेबस को देख के ही दोस्तों पढ़िएगा, टॉपिक वाइज सिलेबस के बाहर मत जाइएगा। उसके बाद है करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों है नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। ये ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज दोस्तों ये मांग रहे हैं, यानी कि अच्छी खासी नॉलेज आपको इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की होनी चाहिए। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर भी दोस्तों कंपलसरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम मोड कैसा होने वाला है, कैसा ये सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है। तो आपको बता दें कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, यानी कि आपका ये सिस्टम पर होगा, यानी कि सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है दोस्तों ये। और इसमें 100 एमसीक्यूज आएंगे आपके, इसमें 100 एमसीक्यूज आएंगे। और जिसका जो हर एक एमसीक्यूज दोस्तों 2 नंबर का होगा। और ये पेपर दोस्तों 200 नंबर का आपका होगा, यानी 100 एमसीक्यूज आएंगे, वो 200 नंबर का एग्जाम ये आपका होने वाला है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये पेपर आपको 90 मिनट्स में खत्म करना है, यानी कि 1.5 घंटे में इसे आपको स्टेज 1 को खत्म करना है। पार्ट बी की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें कंप्यूटर कंपलसरी है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर बात करें तो ये भी सीबीटी मॉड्यूल में होगा दोस्तों, यानी कि ऑनलाइन होगा। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 रखा गया है, और ये ड्यूरेशन दोस्तों है 15 मिनट, यानी 15 मिनट का ये आपका एग्जाम कंप्यूटर का होने वाला है। इसमें क्या-क्या आएगा चलिए देख लेते हैं। A copy of part of judgment, approximately 500 words in English, will be given to the candidates for reproducing the
सेम ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट विदिन 15 मिनट्स। यानी कि आपको एक जजमेंट दे दिया जाएगा दोस्तों, एक जजमेंट दे दिया जाएगा और जजमेंट जिस फॉर्मेट में दोस्तों होगा, जिस फॉर्मेट में जजमेंट होगा, आपको उसी फॉर्मेट में उस जजमेंट को 15 मिनट के भीतर टाइप करना है। 15 मिनट का आपको समय दिया गया है और ये जो जजमेंट होगा लगभग जो होगा 500 वर्ड का होगा। यानी कि 500 वर्ड के जजमेंट को आपको 15 मिनट के भीतर भीतर उसी फॉर्मेट में आपको टाइप कर देना है इंग्लिश में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या चीज़ है। अगर स्टेज 3 की बात करें, यानी कि पार्ट सी की बात करें, पार्ट सी में क्या है दोस्तों, सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड। तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है, 15 मिनट का होगा और 100 मार्क्स इसमें निर्धारित किए। इसमें क्या पूछा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स गिवन इन शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश ऑन कंप्यूटर फ्रॉम सर आइजैक पिटमैन बुक। यानी पिटमैन बुक से आपको 250 वर्ड का जो है एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि ट्रांसलेट करना होगा। तो ये सब्जेक्टिव टाइप आपका एक तरह से टेस्ट हो गया। आपको पिटमैन बुक से दिया जाएगा, आपको उसे डिकोड करके इंग्लिश में जो है कंप्यूटर पर करना है और इसके लिए जो है आपके लिए समय सीमा की निर्धारित की गई है 15 मिनट और ये 100 मार्क्स का रहने वाला है। तो पार्ट ए, बी एंड पार्ट सी ऑफ द स्टेज 1 एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल शिफ्ट। एक ही शिफ्ट में, यानी कि एक ही दिन आपका एग्जाम होगा। इसके लिए अलग-अलग डेज में एग्जाम नहीं होगा, एक ही दिन में आपका ये तीनों जो है पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों ही करा लिए जाएंगे। देयर शैल बी गैप ऑफ 15 मिनट और हर एक एग्जाम के बीच में 15 मिनट्स का गैप होगा। जैसे कि आपने सीबीटी मोड पर जो 100 एमसीक्यूज लगाए, उसके बाद आपको 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। फिर आपको एक लेटर दिया जाएगा, उसको जो है आपको जजमेंट को टाइप करना होगा। जब ये आप कर लेंगे 15 मिनट में, तो उसके बाद आपको फिर 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड का एग्जाम आपका होगा उसके बाद, यानी कि ये तीनों ही एग्जाम एक ही दिन आपका होना है। अब स्टेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सीबीटी मॉड्यूल में 200 नंबर का और ड्यूरेशन कितना है दोस्तों, 5 मिनट फॉर डिक्टेशन एंड 30 मिनट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि 5 मिनट का आपको डिक्टेशन बोल दिया जाएगा, आपको जो है उसको जो है शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। उसके बाद 30 मिनट्स में इसी डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करना होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 160 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें मार्क्स है। A dictation of a passage in English of 500 word in 5 minutes will be given to the candidates. The candidates will take down the dictation in shorthand and thereafter will transcribe the same on the computer in 30 minutes. 30 minutes आपको दिया जाएगा उस डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने के लिए। टोटल मार्क्स की अगर बात करें दोस्तों, स्टेज 1 और स्टेज 2 की, तो 600 नंबर का ये आपका एग्जाम होने वाला है। अब स्टेज 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 3 times of the candidates against the total number of the vacancy in each category for each post of PS grade 1 on the basis of result of stage 2 examination. Total marks produced by the candidates in the stage 1 examination and stage 2 examination in order of merit shall be called appear in the stage 3rd examination. तो यानी कि आपको एग्जाम 3rd स्टेज में तभी बुलाया जाएगा जब आपके स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपके अच्छे मार्क्स होंगे, तभी आपको जो है स्टेज 3 में बुलाया जाएगा। और स्टेज 3 में दोस्तों आपका इंटरव्यू होना है, जिसके जो नंबर निर्धारित किए गए 75 मार्क्स, यानी कि 75 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से दोस्तों स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 को मिला दें तो 675 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आपकी पीएस ग्रेड 1 की नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी क्वेरी हो आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।